हेलो फ्रेंड्स, आज ये सिंप्लीफिकेशन का 9th लेक्चर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन इजी लगे सिंप्लीफिकेशन का तो आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आप आंसर मैचिंग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 141 में क्या कहता है, रेल की यात्रा करने पर कुछ जो आरक्षण मिलता है उसी पे ये क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि अगर हाफ टिकट लेते हैं तो आरक्षण फुल मिलेगा और फुल टिकट लेते हैं तो आरक्षण वही मिलेगा। तो दोनों का दिया हुआ है तो पूछता है आरक्षण प्रभार कितना है, वही फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं आरक्षण कुछ होगा और टिकट का प्राइस भी कुछ होगा, यानी हाफ टिकट का तो प्राइस जो फुल टिकट का हाफ लगेगा। तो मान लेते हैं लेट आरक्षण प्रभार y मान लेते हैं और टिकट का जो प्राइस होगा फुल टिकट लिख लेते हैं किराया 2z मान लेते हैं। ठीक है। अगर अब क्या बोलते हैं, दो स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है, यानी फुल टिकट अगर हम लेते हैं आरक्षण में तो उसका जो है प्राइस क्या हो जाएगा 525 रुपया बोला था। हम इससे अब फाइंड कर लेते हैं क्या होता है। नाउ तो इसका तो 2z रहेगा ही, आरक्षण प्रभार y दे रहा है तो y हम लिख देंगे बराबर क्या लिखेंगे 525। इस समीकरण 1 लिख दिए। ठीक है। अब क्या कहता है दूसरा में क्या बोला, तथा एक पूरे और एक आधे, एक पूरा टिकट का किराया क्या हो जाएगा, तो एक तो 2z होगा, फिर हाफ लेंगे तो फिर z होगा, इसका हाफ कर देंगे और उसका प्रभार यानी आरक्षण प्रभार क्या हो जाएगा, तो आरक्षण प्रभार दो बार यानी एक इसका होगा y और एक इसका भी होगा y, दोनों का प्रभार हो गया। ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा 850। इसको क्या लिख सकते हैं 2z और ये एक z मिलके 3z और प्लस y मिलके 2y बराबर क्या हो जाएगा 850। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया ना। अब इससे और इससे दोनों से चल के हम किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करना है। आरक्षण प्रभार y है तो z को कैंसिल करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 गुना 1 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसमें कर देंगे माइनस घटा देंगे किसको समीकरण 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। चलिए 3 को कीजिए, 3 दूनी 6z माइनस 3 प्लस 3y बराबर 1575 और इसको करेंगे तो 2 से तो 6z प्लस 4y बराबर 1700। घटाना है ना, घटाओ घटाओ घटाओ, ये z कैंसिल, ये क्या माइनस y, यानी 4 में से घटाएं तो 4 का साइन माइनस है तो माइनस y। अभी 17 में से 1500 जाएगा तो 275 जाएगा तो 125, यही ना। क्या आया, सॉरी माइनस 125, इसके में से घटाए ना, माइनस माइनस कैंसिल, y क्या आया 125। y का वैल्यू फाइंड हो गया। y क्या था आरक्षण प्रभार था, यहाँ पर लिखेंगे आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार कितना आया 125 रुपया। ये आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, एक टैक्सी है, उसका कुछ निश्चित भाड़ा है और प्लस में दूरी अगर कुछ जाएगा उसका अलग से लेगा। तो पूछ रहा है
बोला यदि 16 किलोमीटर की यात्रा करता है कोई तो उसका 156 रुपये पे करना होता है। उसी प्रकार 24 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका कुछ और पे करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका कुछ यात्रा का निश्चित दूरी का हम निश्चित राशि मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं निश्चित राशि जो है बराबर वाई रुपीज और दूरी का जो है का मान लेते हैं जेड रुपीज पर किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं 16 किलोमीटर जाने का चार्ज कितना लगेगा। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बराबर 156 के बराबर हम कर देंगे। तो 16 किलोमीटर जाने का कितना लगेगा, तो वाई तो रहेगा ही, पहले 16 किलोमीटर जाएगा तो जेड रुपीज पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर का जेड रुपया, तो 16 किलोमीटर का 16 जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। ये हो गया ये समीकरण 1। अब दूसरा 24 किलोमीटर का, 24 तो वाई तो रहेगा ही, तो निश्चित फिक्स है। अब प्लस 24 किलोमीटर का तो 24 जेड बराबर 204। इस समीकरण 2 है, यही ना। अब इससे हम क्या करते हैं, वो वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, सॉरी जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी एक में से दो में से एक को हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो y प्लस 24z बराबर 204, y प्लस 16z बराबर 156। माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, वाई कैंसिल, 8z इन 16 में से 24 में से 16 चला गया, इसमें से 14 में से 6 गया, तो 8 4 कैंसिल, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी 8 6 या 48। जब जेड बराबर 6 हुआ तो हम जेड की जगह 6 हम पुट कर दीजिए, तो वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू देखिए कैसे होगा, तो वाई की जगह वाई लिखेंगे प्लस जेड की जगह 16 गुना जेड की जगह 6 बराबर 156, वाई बराबर 16 6 96, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 156 में से माइनस 96, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 9 60 रुपये, 60 है ना। अब क्या पूछ रहा है, 30 किलोमीटर यात्रा का कितना चार्ज लगेगा वही बताना है। 30 किलोमीटर यात्रा का, 30 किलोमीटर यात्रा का कितना चार्ज लगेगा, 30 किलोमीटर का हो जाएगा, तो वाई जो है निश्चित राशि है, तो 60 प्लस 30 का 30 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 6, क्या हो जाएगा 60 प्लस 180 बराबर 240, यानी 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना हो गया 240 रुपया। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे 143। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। इसमें देखा हुआ क्या दे रखा है, 24 बलों और 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य दे रखा है। तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य फाइंड करना है। चौबीस बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना दे रखा है, ₹8400 यानी 8400। फाइंड किसका करना है, तो 3
ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए। 3 बल्लू यहाँ 8 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 8 3 24, 8 32, दोनों साइड 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों साइड 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 832 4 बल्लो तथा नहीं 3 हो गया ना, 8 3 24, 832 4 हॉकी स्टिक्स। का मूल्य कितना हो गया, 8 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 8 25 40, 1050 रुपया, यही ना, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन करेंगे 144। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या कहता है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वो 140 प्रश्नों का उत्तर दे तो तथा उसे 350 अंक प्राप्त हो तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यही फाइंड करना है। यानी सही उत्तर कितना किया है यही आंसर फाइंड करना है। मान लीजिए, माना सही उत्तर उसका कितना है y, तो गलत कितना हो गया, जब सही टोटल था कितना 140, उसमें से y सही किया है तो गलत हो गया 140 माइनस y। ठीक है, अब उसका टोटल नंबर कितना आया, तो हम नंबर सही के लिए 5 नंबर था ना, 1 के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा 5y, गलत के लिए काट लिया जाता है यानी माइनस करेंगे, यानी 1 का 2 नंबर कट जाता है तो था 140 माइनस वाई, तो माइनस 2 गुना 140 माइनस वाई। हाँ, मेरा नंबर आ गया ये। अब प्रश्न में कितना कहता है 350, तो 350 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, पाँच वाई माइनस 280 प्लस 2y बराबर 350, 5 2 7y, 280 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो 3 तो 500, नब्बे। उसने सही उत्तर का 90 सही उत्तर दिया। ठीक है, 7 9 जा 63, ये दोनों को ऐड किए तो 630 हुआ, 90 बार कैंसिल हो गया। उसने कितना सही उत्तर दिया, तो 90। आप क्वेश्चन करेंगे 145। किसी परीक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे स्टार्ट हुआ तथा अंतिम पीरियड 13:45 पर समाप्त हो गया। यदि प्रत्येक पीरियड का जो समय है, अवधि है, वो समान है और लास्ट में एक 5 मिनट का ब्रेक भी लिया जाता है। जैसे एक पीरियड होगा उसका बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो इन 4 पीरियड होता है। 4 पीरियड में कितना ब्रेक होगा, सो पहले आप सोचिए। विश्राम की अवधि, विश्राम कितना मिनट का होगा, 4 पीरियड है ना, चौथा पीरियड यानी अंतिम पीरियड, नहीं चौथा पीरियड का तो फिर बच्चे सब घर चले जाएंगे, यानी उसका तो विश्राम होगा नहीं, तो होगा कब, यानी 3 पीरियड में विश्राम लिया जाएगा यानी ब्रेक लिया जाएगा। ठीक है, यही ना,
और टोटल टाइम कितना है? तेरह 45 में से माइनस कर दीजिए 10:30 513 यानी कितना हुआ? 3 आवर्स 50 मिनट्स, यही ना। अब बताओ 50 मिनट्स का ब्रेक हो गया, इसमें से 50 मिनट्स माइनस कर दो तो शेष समय 3 घंटा 15 मिनट्स में 15 मिनट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 3 घंटा बचेगा। यानी 3 घंटा में कितना मिनट? यानी 180 मिनट। ठीक है, 4 ही पीरियड चलता है। तो 4 पीरियड चलता है तो एक पीरियड का समय कितना हो जाएगा? ये 4 पीरियड का टाइम है, ठीक है। तो एक पीरियड का टाइम कितना हो जाएगा? यानी प्रत्येक पीरियड का समय अवधि, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मिनट का मीनिंग ये होता है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा था 4 चौक 16, 2 18, 4 25 20 यानी 45 मिनट का प्रत्येक पीरियड जो होगा वो कितने मिनट का होगा? 45 मिनट का होगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे 146। क्वेश्चन नंबर 146, कुछ चिड़िया हैं और कुछ शाखाएं दी गई हैं, यानी इसमें दी नहीं गई है, यानी कुछ है, वो अभी फाइंड करना है। बोला प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती है तो एक चिड़िया बच जाती है, यानी एक चिड़िया के लिए कोई शाखा ही नहीं बचता है। यानी कुछ चिड़िया है कुछ शाखा है, यानी प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठेगी ना, तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचता, यानी चिड़िया ऐसे ही रह जाती है। वही बोल रहा है अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठेंगी तो शाखा एक बच जाता है, चिड़िया तो सब पे बैठ जाती है। तो बोल रही है कि चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि कुछ चिड़िया होगा तो XYZ अल्फाबेट कुछ भी मान लीजिए, लेट चिड़ियों की संख्या चिड़िया बराबर Y मान लेते हैं और शाखा Z मान लेते हैं, ठीक है। अब जो कहता है उससे हम काम करेंगे। फर्स्ट में क्या कहता है कि अगर प्रत्येक पर एक चिड़िया बैठेगी, प्रत्येक पर एक चिड़िया बैठेगी यानी चिड़ियों की संख्या सेम है, तो शाखा क्या हो जाता है, यानी कम जाती है ना एक चिड़िया के लिए। तो अरे हम Z में 1 प्लस कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, जितना चिड़िया उतना शाखा, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस Z बराबर 1, इस समीकरण 1, ठीक है। यानी प्रत्येक, इससे समझने वाली बात है, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती है तो एक चिड़िया की संख्या, एक चिड़िया के लिए, एक चिड़िया के लिए शाखा नहीं बचती है, यानी शाखा ही कम पड़ जाती है। एक शाखा कम पड़ती है तो शाखा अगर बढ़ा देंगे तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा, तो फिर इससे ये कर दिए। अब सेकेंड में क्या कहता है, प्रत्येक पे 2 चिड़िया बैठेगी, प्रत्येक पे क्या होगा, 2 चिड़िया बैठेगी, बिठा दो Y। अब क्या बच जाता है, तो शाखा
एक बच जाता है ना, तो शाखा बच गया और शाखा में से हम एक घटा देंगे। ठीक है, तो कितनी चिड़िया के लिए आएगा, तो इसका बाई 2। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पर 2 बैठेगा ना, या तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इधर डिवाइड कर दीजिए, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2z माइनस 2, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो y है ना, इसको और आगे कर दीजिए, y माइनस 2z बराबर माइनस 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब इससे y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कट जाएगा, तो कर दीजिए, तो y माइनस जेड बराबर 1 है, y माइनस 2z बराबर माइनस 2 है, माइनस करना है, y कैंसिल, 2z में से z गया तो z बराबर 3, z बराबर क्या आया 3। तो अब इसमें समीकरण 1 या 2 में किसी में मान पुट कर दीजिए, z की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो क्या लिखा हुआ है y माइनस जेड बराबर 1, तो y बराबर 1, z उधर जाएगा तो प्लस और z की जगह क्या लिख देंगे 3, तो y बराबर क्या हो गया 4। तो चिड़ियों की संख्या क्या हो गया, चिड़ियाँ बराबर 4 और शाखा कितना हो गया 3, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे 147। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या कहता है, एक विद्यार्थी को ये लिखने के लिए कहा गया, क्या लिखने के लिए कहा गया 5 और 9/2 लिखने के लिए कहा गया, और गलती से कितना लिख दिया 2592 यानी 2592 लिख दिया। इसका पहले वैल्यू क्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा 2/5 गुना 9/2 यानी 2/5 का वैल्यू कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और गुना 81, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 32 के एक बार पढ़ेंगे तो 32 बचा कितना 3, 8 दूनी 16 3 19 8 3 24 1 25 यानी 2592, और वो लिखा कितना है, और लिखा भी है उसने 2592 ही लिखा ना, इन 2592 ही लिखा है वो भी। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, अंतर बराबर 2592 माइनस 2592 यानी बराबर 0, अंतर क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन करेंगे 148। एक क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का यानी जितना संपूर्ण होता है टोटल, उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। तो संपूर्ण रन संख्या मान लीजिए, उसके बाद जो है ना उच्चतम रन संख्या फाइंड हो जाएगा उससे, फिर अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। चलिए फाइंड करते हैं, संपूर्ण रन संख्या मान लीजिए, संपूर्ण रन संख्या बराबर y मान लेते हैं, तो उच्चतम रन संख्या कितना हो गया, उच्चतम रन संख्या हो गया इसका 3/11, तो 3/11 y से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगली उच्चतम रन संख्या क्या बोलता है, शेष रन संख्या की, तो शेष रन संख्या इससे फाइंड कर लेते हैं।
शेष ऋण संख्या y माइनस 3y बटा 11। एलसीएम लीजिएगा, पहले 11y माइनस 3y बराबर 8y बटा 11, यही ना। तो अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या यानी शेष ये है, इसका 3/11 है, कर दीजिए। 9 अगली उच्चतम ऋण संख्या बराबर 8y बटा 11, फिर इसका 3/11 फाइंड करेंगे यानी 24y बटा 121, यही ना। चलिए अब क्या बोलता है, दोनों ऋण संख्याओं का अंतर, दोनों ऋण संख्याओं का अंतर यानी कौन, उच्चतम ऋण संख्याओं का अंतर, यानी उच्चतम ऋण संख्या जो है ना ये और ये दोनों का अंतर फाइंड कीजिए। अंतर 3y बटा 11 माइनस 24y बटा 11 121, यही ना। ये दोनों का अंतर कितना बोलता है, 9 बोलता है ना। तो इतना में से यानी इतना के बराबर 9 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पहले फाइंड कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 9 के बराबर कर दीजिए। चलिए एलसीएम लीजिए, 121 11 33 y माइनस 24y, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33y लिखे हैं माइनस 24y। अब दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y बटा 121। प्रश्न से बोलता है अंतर कितना, 9, इतना बराबर कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से 9y बटा 121 बराबर 9 बोल रहा है अंतर। 9 कैंसिल, y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 121, यानी संपूर्ण ऋण संख्या क्या आया, एक 121, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें हैंड शेक यानी करता है सब, नहीं मान लीजिए कोई पार्टी में, यार देखिए जितना व्यक्ति रहेगा उससे एक कम हैंडशेक होगा। जैसे 10 आदमी है तो पहले तो 10 को कर लेगा हैंडशेक, फिर उसका 9 को करेगा, फिर 8 को करेगा, फिर 7 को करेगा, लास्ट में 2 तक आएगा, 1 तो करेगा नहीं। ठीक है, हैंडशेक आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पार्टी में कितने व्यक्ति थे यही फाइंड करना है। तो मान लीजिए पार्टी में y व्यक्ति थे, ठीक है। हैंडशेक करेगा तो कैसे करेगा, कुछ भी मान लीजिए आप, हैंडशेक करेगा, कैसे करेगा, y तो पहले y कर लेगा, फिर ये क्या करेगा, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, यहाँ y के बाद कितना होगा, y -1 होगा, यही ना। अगर सपोज देख लीजिए 2 व्यक्ति रहेगा तो एक बार हैंडशेक होगा ना। y से स्टार्ट कर दिए हैं हम, पहले एक व्यक्ति से कर लेते हैं। एक व्यक्ति रहेगा तो कितने बार हैंडशेक करेगा, तो y -1 करेगा, फिर होगा y -2 करेगा, यानी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा लास्ट में y व्यक्ति, जितना व्यक्ति रहेगा वो तो सारा से कर लेगा ना। तो हैंडशेक की संख्या कर रहा है तो सबका एडिशन करेंगे, यानी लास्ट में
कुछ व्यक्ति बचेगा, जैसे अब मान लीजिए 2 व्यक्ति बचेगा तो एक ही बार हैंड चेक करेगा, तब इसका टोटल का योगफल कैसे फाइंड करेंगे? योगफल होगा y इंटू वाई माइनस 1/2। इन टोटल हैंड से कितना हुआ? इतना हुआ। प्रश्न में क्या दे रखा है? 66। ये 66 के बराबर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए y² माइनस y/2। प्रश्न से क्या कहता है? 66, तो y² माइनस y/2 बराबर 66। इसको कर दीजिए y² माइनस y बराबर 132। ठीक है, अब इससे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y² माइनस y माइनस 132 बराबर 0। इसका क्या करेंगे? फैक्टर कर दीजिए। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे? y² माइनस 12y प्लस 11y माइनस 132 बराबर 0। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को फैक्टर करने आता होगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? y माइनस 12, और इसमें से प्लस 11 कॉमन ले लीजिए तो y बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। अब इससे करेंगे तो y माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? y प्लस 11 बराबर 0। इससे करेंगे तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 12। अब इससे करेंगे y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 11। अब y क्या माने थे? व्यक्ति की संख्या। आप बताइए, व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो होगा नहीं, होगा तो जब भी होगा पॉजिटिव में होगा, तो व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? व्यक्ति बराबर 12। यही हो गया आंसर। ठीक है, यही करना था। आप करेंगे 150। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कहता है? कुछ टॉफ़ी दिया हुआ है, उसको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली? 7। और कितना? 14 को टॉफ़ी बच जाती है। अगर इसमें 2 बच्चे और अधिक होते तो टॉफ़ी नहीं बचती। चलिए हम दोनों फाइंड करते हैं। इसमें जो है ना, बच्चे फाइंड करना है। माना बच्चों की संख्या बराबर y। बच्चों की संख्या क्या मान लिए? y। तो टोटल टॉफ़ी कितना हो जाएगा? कुल टॉफ़ी बराबर 7y जोड़ 14। कैसे? यानी एक को 7 को मिलेगा तो टोटल y है, तो 7y हो गया, 2 14 को बच जाता है, 14 बचता है ना, वो भी ऐड कर दिए, तो टोटल टॉफ़ी फाइंड हो गया। अब क्या कहता है? बच्चों की संख्या 2 अधिक होता। क्या होता? बच्चों की संख्या 2 अधिक कर देते हैं। नाउ अब कितने बच्चे हो जाएंगे? y प्लस 2। टॉफ़ी तो वही रहेगा, अब तो बोलता टॉफ़ी नहीं बचती है। नाउ एंड 7y प्लस 14 बट्टा टोटल टॉफ़ी में, अगर वो ठीक है, इससे तो कोई इक्वेशन बन नहीं रहा है। हम बराबर 0 भी कर देंगे तो पूरा y का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। और इसी बराबर हम 7 भी करते हैं, प्रत्येक को 7 टॉफ़ी हम दे देते हैं, तो भी y का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लिख दीजिए आंसर क्या होगा? निर्धारित नहीं
किया जा सकता है। ठीक है, हम आज यही जो है ना, इसी क्वेश्चन को हम लास्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।